हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है और ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया था। और ये भी आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह 60 किलोमीटर आना वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना। तो स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, घर से क्लास नहीं है, और थोड़ा सा एक टोल पे लेट हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आप लोगों का ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, और आज मैं हेक्सागन आप लोगों को कराने के बाद फिर हम लोग जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज भी मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और कल भी मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, और संडे में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 3D। ठीक है दोस्त, चलिए कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए मेरे दोस्त, मेरे साथी। हेक्सागन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना है, लास्ट टाइम सीजीएल मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बना है, और सीजीएल प्री में अक्सर बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, षटभुज पढ़ने वाले हैं मेरे साथी, यानी कि हेक्सागन हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेक्सागन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा गौर से सुनना। होता क्या है, 2D में सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल और क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप, चाहे वो ट्रपेजियम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर रेक्टेंगल हो, हर टाइप को हम लोग पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने एरिया मतलब सर्किल को पढ़ा, सेक्टर को पढ़ा, ये सारी चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज में। दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगी, जब क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे दोस्त तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। चलिए षटभुज की बात करते हैं हम लोग। अगर षटभुज के फोटो बनाने की कोशिश करूं तो षटभुज का फोटो देखिए पहले, है या नहीं, नहीं है, चलो बना लेते हैं खुद से ही षटभुज का फोटो। षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज होता है। आएगी आवाज, नहीं आ रही होगी, अब आवाज आ जाएगी, है ना। अगर मैं यहां से बात करूं कि यहां से वो क्षेत्रफल पूछ रहा होता है, यानी कि एरिया आप लोगों से पूछ रहा होता है, तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि इक्विलेटरल, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं हमारे षटभुज के अंदर। 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्त कहीं भी बना लो। अगर मैं ये कहूं तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यहां से कहूं तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यहां से कहूं, इस तरीके से ये जो है ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों के बन रहे होते हैं। फोटो ठीक नहीं बनी है, फोटो ठीक नहीं बनी है मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग मानेंगे यहां से कि 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों के यहाँ बन रहे होते हैं। 3 नहीं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्त बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो है वो √3/4 A² होता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या इतना हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए,
2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो हमेशा याद रखिए कि हेक्सागन का एरिया जो होता है, हेक्सागन का एरिया जो होता है वो दोस्त ये होता है, हमेशा याद रखिए। हेक्सागन का एरिया जो होता है वो हमेशा 3√3/2 a² होता है। हेक्सागन की सभी साइड बराबर होती हैं। एंगल कितने के होते हैं, इंटरनल एंगल कितने के होते हैं, एक्सटर्नल एंगल कितने के होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन के अंदर। अभी के लिए हम लोगों को ये पढ़ना है मेरे दोस्त कि हेक्सागन जो होता है एक ऐसा पॉलीगन होता है, एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, और उस हेक्सागन के अंदर जो है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों के बन रहे होते हैं। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं मेरे साथी। और अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है वो ये हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज याद भी नहीं है कि कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं या कितने नहीं बनते हैं, तो बस आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ठीक है सर, आप घर से क्यों नहीं क्लास लेते हैं? बेटा बहुत सारे कारण होते हैं घर से क्लास ना लेने के। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। पेरीमीटर, परिमाप की बात बच्चे मैं करता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग जो होता है वही पेरीमीटर कहलाता है। सभी भुजा का जो योग होता है वो वही पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, हाँ। ए ए ए ए ए ए यानी 6a जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। बेटा सर्किल कल करा दिया था, सर्किल भी करा दिया है, और उसके एरिया, सेक्टर का एरिया भी निकालना, चाप की लंबाई भी निकालना, सरकमफ्रेंस निकालना किसी सेक्टर की, वो सारी चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आप एक बार कल अच्छे से देखिए। तो हेक्सागन के अंदर केवल हमको 2 चीज पढ़नी है। पहला हम लोगों को क्षेत्रफल पढ़ना है और दूसरा हम लोगों को परिमाप पढ़ना है। अब मैं दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट होने की गारंटी है। हम लोगों को अगर 2D की बात करूं तो बेटा 2D में एक बार आप लोग नजर डालिए। जब मैंने 2D स्टार्ट की थी तो क्या क्या टॉपिक लिखवाए थे? सबसे पहले ट्राइंगल लिखवाया था, ट्राइंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की थी। रेगुलर हेक्सागन होना जरूरी, बिल्कुल रेगुलर का मतलब सारी भुजा बराबर होनी चाहिए, रेगुलर ही होना चाहिए। इर्रेगुलर हमारे कोर्स में भी नहीं है और कभी बनेगा भी नहीं इर्रेगुलर पे क्वेश्चन। दूसरा हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्किल पढ़ चुके हैं, सेमी सर्किल पढ़ चुके हैं, सेक्टर का एरिया निकालना, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, सेक्टर का बच्चे चाप की लंबाई निकालनी, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने थोड़ा सा हेक्सागन के बारे में पढ़ा। और हमेशा याद रखना जो भी फिगर होगी वो रेगुलर होगी, यानी उसमें सभी साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी। ऐसा नहीं है रेगुलर एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप लोगों को दे देगा और आपसे कुछ पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो कोर्स में है वो रेगुलर है हर चीज। रेगुलर का मतलब जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, सभी एंगल भी जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, वृत्त के मैंने क्वेश्चन नहीं लगवाए, आज मैं वृत्त के क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, सब कुछ लगवाऊंगा मेरे दोस्त। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। समचतुर्भुज के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कल आप लोगों को करा दिए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेरे साथी वृत्त पे बात करने वाले हैं, व्रत पे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सीजीएल 3 मार्च 2020। अब से जो है ये मिसलेनियस पार्ट आप लोगों का स्टार्ट होता है, थ्योरी में आप लोगों का कुछ नहीं बचा है। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या जो है वो 42 मीटर है। सबसे पहले ये देखिए कि एक वृत्ताकार बगीचा है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 42 मीटर दी हुई है। उसने कहा है इसके चारों ओर 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी कितनी होगी। मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे जितनी उसकी परिधि होगी इतनी ही दूरी एक चक्कर में तय करेगा। यानी कि एक चक्कर में तय होने वाली दूरी कितनी होगी, 2πr होगी। तो 8 चक्कर में कितनी दूरी तय हो जाएगी, क्या इतनी दूरी तय हो जाएगी? यहां पे ध्यान से सुनिए, 8 दूनी 16 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू क्या है 42 मीटर रख दीजिए।
तो यहां से आप देखेंगे 7 छिंग 42 होंगे। 3 का मल्टीपल 4 का भी मल्टीपल, 4 का ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। 3 का 4 2 6 और 1 7 और 1 8 बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 हो सकता है। 8 4 12 2 14 और 3 17 बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब देख लो एक बार, गड़बड़ी भी हो सकती है। 22 छिक्का 132 को 2 हासिल 13, 22 एकम 22 और 13 35 हो जाएंगे। 352 की गुणा 6 में 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 को 1 हासिल 3, 6 ती 18 और 3 21 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 2112। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा दोस्त? 2112 आएगा। ये जो बी ऑप्शन वाले हैं तुक्केबाज जो हैं, ये बेटा तुक्के से परहेज करो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सीजीएल 7 मार्च 2020 में आप लोगों से पूछा है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। और याद रखना कि अगर कल की वीडियो में नहीं है तो मैं एक बार दिखवा लूंगा और वो आ जाएगा, है ना। याद रखना कि संडे में जो क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को करा दूंगा पूरा का पूरा। क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाएगा, राइट सर्कुलर कोन हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा, हेमिस्फेयर हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाएगा, है ना। थ्योरी पार्ट करा दूंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करा दूंगा। लगभग 3 से 3.5 घंटे की क्लास होनी है। 8 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे और 11 बजे तक हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या पहले वाले में कुछ गड़बड़ हुई है? किलोमीटर में है। अच्छा, किलोमीटर में बेटा ये तो मीटर में आएगा, तो इसको 1000 से नहीं, ये मीटर में ही लिखिए, या फिर इसे 42 किलोमीटर मानिए, तब आएगा आंसर किलोमीटर में। हाँ, अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। भाई इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, कितनी दी हुई है? 14, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होते हैं, 7 अट्ठे 56। आंसर 4 और 7 का मल्टीपल होगा, 4 और 7 का मल्टीपल होगा और आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा। परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर के फॉर्मूले से निकाल दो। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14, तो आप लोग आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार पढ़िए मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन महोदय कहना चाह रहे हैं कि 42 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डायमीटर दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो डायमीटर को जब हम लोग आधा करते हैं, तो वो रेडियस निकल के आती है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 21 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 21 हो जाएगी। ऐप पर होगी मेरे दोस्त क्लास वो। उसने कहा है एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है। एक वृत्त है दोस्त, इसमें से एक भाग काटा जाता है यदि इसका एंगल जो है वो 150 डिग्री दिया हुआ है। पूरे वृत्त में से एक भाग काटा जाता है जिसका एंगल जो है वो 150 डिग्री दिया हुआ है। यदि इस भाग का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी जो पार्ट आपने काटा है उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल नहीं, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, ये पर्टिकुलर एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। पर्टिकुलर ये एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पूरे सर्किल का एरिया ना निकाल के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना हो मेरे दोस्त, तो वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई की वैल्यू पुट करिए, 22/7 पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए, 21 होती है, 21 गुणा 21 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 150 हो जाएगी और बटे में कितना है? 360 है। दोस्त काटा पीटी बहुत तेजी से मचाइए। 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 120 बार कटेगा, 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 11 पंजे 55 होगा और 55 की गुणा 21 में करेंगे और बटे में 2। 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 पंजे 105 और 10 115 हो जाएंगे।
तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 577.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूरे सर्किल का एरिया हम लोगों से नहीं पूछा है, एक भाग काटा गया है, तो दोस्त वो हम लोगों से सेक्टर का एरिया पूछना चाह रहा है। जब भी पूरे सर्किल का एरिया ना पूछ के एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। लेकिन अगर उसने पूरी परिधि ना पूछ के ये वाली परिधि यानी चाप की लंबाई पूछी होती तो यहां पे 2 पाई आर थीटा बटे 360 आ जाता। ठीक है, अगर परिधि पूछता तो 2 रेडियस और जोड़ देते। कल बताया था मैंने, मैं अपलोड करा दूंगा अगर नहीं हुई है। चाप की लंबाई पूछेगा तो मतलब वो ये आपसे पूछना चाह रहा है, बस केवल ये पूछना चाह रहा है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। लेकिन अगर परिधि पूछता है तो परिधि मतलब पेरीमीटर, ये तो होगा ही होगा, साथ में 2 बार रेडियस को और जोड़ना होगा। तो अगर चाप की लंबाई में 2 रेडियस को और जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका परिधि बन जाएगी, यानी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी आ गई, है ना। चलिए, मेरे मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं भाई, सबके हो रहे हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल तो नहीं है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड के केंद्रीय कोण की माप 210 डिग्री है। यानी ये मेरे दोस्त सर्किल दिया हुआ है, आप लोगों से कहा है ये वाला कोण जो है ये 210 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, उसने कहा है दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है, दे रखी है या नहीं? तो उसने पूरे सर्किल का एरिया नहीं पूछा है, उसने वृत्तखंड का इस वाले का एरिया आपसे पूछा है। तो वही फॉर्मूला अब फिर से लगा देंगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जो होता है वो किसी भी सेक्टर का एरिया होता है, किसी भी सेक्टर का एरिया होता है। ठीक है दोस्त, अब देखना मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। परिधि क्या है बेटा? परिधि पेरीमीटर ही होता है। वृत्त के केस में, सर्किल के केस में उसे एक स्पेशल नाम दे दिया है जिसे हम लोग परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पर सरकमफ्रेंस इज व्हाट? सरकमफ्रेंस इज पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस टोटली क्या है? वो पेरीमीटर ही है, लेकिन एक स्पेशल नाम दे दिया। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। दोस्त यहां से सुनिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा। आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 2 बार लिखिएगा, 30 गुणा 30। थीटा कितना है? 210 है, और बटे में कितना है? 360 है। काटा पीटी मचाइए, 0 से 0 उड़ाइए, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, 3 दहाई 30, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार। आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी और 11 का भी। तो 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है। 3, 6 और 5 11 और 1 12, 6 1 7 4, 11 और 5 16, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1650 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, मैंने जस्ट यहां से देखा कि आंसर में 15 की भी गुणा आ रही है, 10 की भी, तो 15 और 10 का मतलब 5 और 3 से जरूर कटेगा, और 11 की भी गुणा है कि 11 का भी मल्टीपल होगा। रेडियन और डिग्री वाला पढ़ाऊंगा दोस्त, वो हमारा किसका पार्ट रहने वाला है? ज्योमेट्री का या टिग्नोमेट्री का पार्ट रहने वाला है। रेडियन में से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कौन से पोर्शन का पार्ट है? ये हम लोगों का टिग्नोमेट्री का पार्ट है। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब देखना, एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है दोस्त, एक तो रोड रोलर का क्वेश्चन बनेगा कि एक सड़क कूटने वाला जो होता है ना, जिससे सड़क जो है वो समतल की जाती है, बराबर की जाती है, रोड रोलर जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आपने खट्टा मीठा वाली वीडियो में देखा होगा, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, वो नहीं है वो धुएं वाला, तो उसी को रोड रोलर कहा जाता है, उसी को बेटा सड़क कूटने का यंत्र कहा जाता है। तो अगर रोड रोलर का क्वेश्चन बनता है कि किसी भी हमें जमीन को समतल करना है,
तो वो हमारा 3D का पार्ट बन जाता है। रोड रोलर का जो कूटने वाला हिस्सा होता है वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। जब मैं सिलेंडर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, दोनों साइड वृत्त लगे होंगे और बीच का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो रोड को कूटने के काम आता है। लेकिन अगर दोस्त पहिए का कभी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे, पहिए का कभी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे, तो पहिया जो होता है मेरे दोस्त वो होता है 2D का। हाँ, टिचकुलर ठेकेदार वही है। पहिया जो होता है मेरे दोस्त वो होता है 2D का क्वेश्चन होता है। मतलब सुन सुन के हंसी आ जाती है। बड़ी खतरनाक फिल्म बनाई है, बड़ी खतरनाक फिल्म। अगर सबसे बड़ी इसमें मुझे एक्टिंग लगी है तो वो कौन है, वो अभी ठीक करके देता हूं, क्या नाम है उसका, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर ही है ना वो? हाँ, जॉनी लीवर की ही लगी है। और उससे बेहतरीन वो है अपना राजपाल यादव, है ना। मतलब जबरदस्त जिसे एक्टिंग कहा जाता है। मतलब मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मूवी का मुझे ये नहीं है कि मूवी का शौक नहीं है कि मूवी देखनी ही है, लेकिन मेरे दोस्त मैंने कुछ चुनिंदा मूवी जरूर देखी है ना। अब वेट है मुझे एक मूवी का, गदर 2 का, उसका वेट है। सनी देओल की तो ऑलमोस्ट मैंने देख ही ली है। या ऐसी जो दाएं बाएं की फिल्म है उनमें एक खट्टा मीठा भी एक टाइप की फिल्म है जिसको देखा है, ठीक है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया, यही। चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिए। जब भी साइकिल के पहिए का क्वेश्चन आएगा, जब भी साइकिल के पहिए का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, जब साइकिल के पहिए का क्वेश्चन आए कि साइकिल से हम लोग जा रहे हैं, कितनी बार पहिया घूमता है, तो पहिया घूमने में कितनी दूरी तय कर देगा, कितनी दूरी तय कर देगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। तो अगर पहिए की बात करते हैं तो पहिए को माना जाता है दोस्त वृत्त माना जाता है, सर्किल माना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि जब एक बार पहिया घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो याद रखना, जब एक बार पहिया जब एक बार पहिया घूमता है तो अपनी परिधि के बराबर बच्चे दूरी तय करता है, तो 2πr दूरी तय करता है। तो कभी भी आपसे कहे कि पहिया n बार घूमा तो एक बार में अगर 2πr दूरी तय करता है तो n बार में इतनी दूरी तय करेगा। तो पहिए का कभी भी क्वेश्चन आता है तो दूरी का फॉर्मूला दोस्त ये होता है, n क्या होता है, पहिए के चक्रों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, चक्रों की संख्या। और यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो r क्या होता है, ये पहिए की त्रिज्या होती है, पहिए की त्रिज्या होती है, पहिए की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है या रेडियस होती है, और पाई एक कांस्टेंट होता है। तो अगर चक्रों की संख्या की गुणा 2πr में कर देंगे तो पहिए के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो निकल के आ जाएगी। हाँ, घातक पातक तो सब देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त पहिए के क्वेश्चन की, तो ये MTS 20 अगस्त 2019 में पूछा है और ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता रहा है। तो एक बार दिमाग में निकालिए बेटा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है सर्किल में जीवा के क्वेश्चन, ये पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है, वहां बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, 25 तारीख से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिए थोड़ा सा क्या है, यदि एक साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 चक्कर लगाता है, यानी अगर वो 160 चक्कर घूमता है तो वो 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि चक्रों की संख्या की गुणा अगर परिधि में कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी, तो ये दूरी निकल के आ जाएगी, यानी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। चक्रों की संख्या कितनी दी हुई है, 160 दी हुई है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 होगी। पाई के फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हैं तो मत लिखो, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। दूरी का मतलब क्या है, 1.8 किलोमीटर की दूरी का मतलब है 1800 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1.8 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1800 मीटर हो जाएंगे। अगर मैं यहां से मेरे दोस्त आर की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे 1800 बटे में कितना आएगा, 160 चक्रों की संख्या, गुणा में ये गुणा में है, ये आके भाग में आएगा, ये भी गुणा में है, ये भी भाग में आएगा। जीरो से जीरो उड़ाओ,
2 से 90 बार उड़ाओ, 2 से 45 बार उड़ाओ, 2 से 8 बार उड़ाओ। तो ये कितना हो जाएगा 45/8 पाई। अगर उस पहिए की त्रिज्या की बात की जाती है तो मेरे दोस्त जवाब कितना हो जाएगा 45/8 पाई इज द करेक्ट आंसर। 45/8 पाई इज द करेक्ट आंसर, है ना। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्लास के क्वेश्चन करो। पीडीएफ जो वर्कशीट मिल रही है 15 क्वेश्चंस की, लगभग आज 7वीं 8वीं क्लास है, आप लोगों को 100 के करीब क्वेश्चन मिल गए, उन क्वेश्चंस को करो। चैप्टर खत्म होगा, वो पीडीएफ जो मिलेगी उन क्वेश्चंस को करो। बाकी किसी भी बुक पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो ये क्वेश्चन कराए हैं, जो ये कंटेंट आपको दिया है, इसे सॉलिड कर लेना। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, है ना। बार बार ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है दोस्त, एक भी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और बुक ही चाहिए तो थोड़ा सा वेट करिए, जून में एक बेहतरीन बुक अभी तक मार्केट में भी नहीं है, सीक्वेंस से टाइप वाइज मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अरेंज किया है। एक एक्सरसाइज उसके अंदर ऐसी रखी है, बूस्टर एक्सरसाइज, जो वास्तव में हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगी। वास्तव में हमारा जो माइंड है, क्वेश्चन को सोचने की हमारी शक्ति जो है, क्वेश्चन को सोच कहां तक पाते हैं, उसको बूस्ट करने का काम करेगी। हर चैप्टर के बाद मैंने बूस्टर एक्सरसाइज डाली हुई है, और वो बूस्टर एक्सरसाइज वास्तव में ही बूस्ट करने का काम करेगी। सबसे ज्यादा अगर मेहनत हो रही है तो उस बूस्टर एक्सरसाइज पे मेहनत हो रही है। ये जो टाइम अब हम लोगों को लग रहा है, ये बूस्टर एक्सरसाइज की वजह से ही लग रहा है, वरना मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबी, चाहे वो सीआरपीएफ, एससीएम हो, अगर बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिखा है तो मैंने वो टाइप वाइज अरेंज करके उस बुक में रख दिया है। यानी एक जैसे टाइप के एक 7 क्वेश्चन है, आप शुरू के 2 क्वेश्चन अगर समझ गए तो आगे के 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मैंने दुनिया भर की बुकों को देखा है, चाहे वो कैसी भी, कितनी भी बड़ी बुक हो, कितनी भी बड़े टीचर की बुक हो, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उसके अंदर मुझे कमियां मिली हैं वो मैंने अपनी बुक के अंदर कमियां सुधारने की कोशिश की है। वो मैंने अपनी बुक के अंदर कमियां सुधारने की कोशिश की है। सॉल्यूशन बिल्कुल मेरे हिसाब से है, कोई बुक के सॉल्यूशन नहीं है। हर टाइप के सॉल्यूशन, मतलब जिस हिसाब से मैं कराता हूं उस हिसाब के सॉल्यूशन है। आप देखना, वास्तव में आपको लगेगा कि ये बुक जो है वाकई में बहुत अद्भुत बुक है। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, 500 550 पेज की बुक होगी, अर्थमेटिक का पार्ट होगा केवल, और लाजवाब होगा। आप देखेंगे कि वो मतलब काफी कुछ सिखा के जाएगी। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के बीच का अनुपात क्या है। इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 154, एरिया होता कितना है पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ है, एरिया 154 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी 154/पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। 22 सत्ते 154 होते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के बीच का अनुपात क्या है। हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है 2 पाई, आर कितना है 7 है, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई, उसका आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो 1/3 जो है इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो निकल के आ जाएगा। 1/3 जो है इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताइए, सीपीओ टीयर 1 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, उसके व्यास से यानी डायमीटर से 60 सेंटीमीटर अधिक है, ऐसा ही तो क्वेश्चन कह रहा है।
यानी कि अगर डायमीटर में 60 जोड़ दूं तो वृत्त की परिधि निकल के आ जाएगी। यही तो कहा है कि वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अब एक बात आप समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। अगर ये 2πr है तो क्या डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है? बहुत शानदार। यहां से देखेंगे तो अगर मैं यहां से एक बात समझता हूं 2πr, ये 2r प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर 60 बचेगा, बचेगा या नहीं? तो आप समझिए पाई की वैल्यू 2r कॉमन ले देते हैं तो यहां से पाई बचेगा जो कि 22/7 होता है। यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, और इज इक्वल टू क्या है? 60 है। 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 22 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा, ये 15/7r आ जाएगा, आएगा या नहीं? और इज इक्वल टू कितना है? 30 है। 15 दूनी 30 होंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? 14 निकल के आ जाएगी। रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी दोस्त? 14 निकल के आ जाएगी। अब उसने रेडियस नहीं पूछा है, उसने उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है 22/7, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। आप लोग कह सकते हैं कि 7 का मल्टीपल भी आंसर होगा और 11 का मल्टीपल भी आंसर होगा, और पूरा पूरा पॉइंट में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 7 7 सत्ते 49 नहीं, 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 से ये भी हो जाएगा। अब देख ही लो, 4 दूनी 8 चौक 32 है, 22 दूनी 44, 4 चौक 16, तो 616 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। देखो, उसने कहा है एक वृत्त की परिधि जो है, एक वृत्त की परिधि यानी 2πr जो है उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है। यानी वो कहना चाह रहा है कि व्यास में अगर 60 जोड़ दोगे तो परिधि निकल के आ जाएगी। तो 2πr ऐसे का ऐसे ही लिख दिया मेरे दोस्त। व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ये क्या है? ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 2r है, इधर आके माइनस का 2r हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 60 बचेगा। दोनों जगह 2r मौजूद है, 2r मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? केवल पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है, माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 60। 2 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में जाएगा, 2 से काटोगे तो 30 बार कट जाएगा। 22 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएगा, 15/7, ये r बचा हुआ इज इक्वल टू 30। 15 इधर भाग में, इधर गुणा में, इधर भाग में जाएगा, 15 से काटोगे 2 बार, 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 14। तो आपसे r थोड़ी ना पूछा, आपसे तो क्षेत्रफल पूछा है, तो πr² की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां से आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सरकमफ्रेंस मींस परिधि होती है, सरकमफ्रेंस मींस चारों तरफ की बाउंड्री होती है। आप ना तो हिंदी समझ रहे हैं ना इंग्लिश समझ रहे हैं, समझोगे क्या? एक वृत्ताकार पार्क है, आप लोगों ने वृत्ताकार पार्क बना दिया, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल होता क्या है? πr² होता है, और वो कितना दिया है? 12,474 दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 12,474 दिया है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि डी की वैल्यू 2r रखनी है? दोस्त थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ मेरे दोस्त। अगर डी इधर है, यहाँ r वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल नहीं हो जाएंगे। अगर आपको दिख रहा है कि इधर भी r की टर्म में हमारी वैल्यू लिखी हुई है, तो इस d को अगर पॉसिबल हो तो r की टर्म में ही लिख दो। तो d मतलब 2r होता है, तभी तो एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल होगा।
जितनी इक्वेशन होती हैं केवल उतने ही वेरिएबल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ गए तो मेरे दोस्त वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। इसलिए मैंडेटरी है कि एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना। तो डी को हम 2r लिख सकते हैं, या इसलिए मुझे यहां से ये पता चला है कि भाई साहब एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो बन रहे हैं, एक r और एक d। तो r और d की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे एक को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए बताइए। एरिया दिया है, पार्क के चारों ओर जो है वो 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो दिया हुआ है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना है? मार्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्त, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो अगर एक बात आप छोटी सी बताओ, वो आपसे ये एरिया पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं, आर की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 12,474 बटे पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, है ना। 11 से काटा पीटी मचाओ मेरे दोस्त, कैसे कटेगा 11 से? 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 तिया 33 होगा, 4 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10 होगा, एक बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 छिंग 42 और 4 46 को 6 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बता दिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। 3969 का वर्गमूल क्या होगा? 3969 का वर्गमूल क्या होगा, एक बार आप मुझे ये बता दीजिए। तो कैसे करेंगे? 9 किसके वर्ग करने पर आता है? या तो 3 के वर्ग करने पर आता है या 7 के वर्ग करने पर। तो 3 या 7, ये किन दो वर्गों के बीच में? 6 और 7, 6 सत्ते 42। हमारी संख्या छोटी है तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब आंसर 63 आएगा। 63 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63 का वर्ग करेंगे तो 3969 आएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त? 63 आ चुकी है। इसकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है? 63 आ चुकी है। अब मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या मेरे दोस्त आप लोगों का रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले की त्रिज्या 63 तो ये है, 3.5 ये है, तो क्या 66.5 रहेगा? तो 66.5 इंटू 66, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे साथी। तो पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो आपके सामने रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा या नहीं? बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है भाई, चलिए इसे सॉल्व कर लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, मैं बिल्कुल भी यहाँ ये सलाह नहीं दूंगा आप लोगों को कि 7 से कटने वाला आंसर होगा या 11 से कटने वाला आंसर होगा। 7 से 63 गलत है, 63 का वर्ग कर लेते हैं एक बार। 3 का वर्ग करेंगे 9, 6 18, 6 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 3969 का वर्गमूल जो होता है वो 63 ही होता है। हाँ बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत से एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा इसे थोड़ी सी। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्त तमाम बार पूछा गया है, तमाम बार। 66.5 कहां से आया मैं बताता हूं ना। अगर मैं इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछूं, रेडियस पूछूं, तो ये यहां से यहां तक कितनी है? 63, और 3.5 का रास्ता है तो पूरी कितनी हो जाएगी लेंथ? 63 और 3.5 66 ही तो हो जाएगी। तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग घटा दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमें पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा।
क्वेश्चन ने कहा एक वृत्ताकार मैदान है, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की कुल लागत। बेटा एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर जो है वो बाड़ लगाना है, यानी इसकी परिधि पर जो है वो पेड़ लगाने हैं, बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब पेड़ लगाने हैं, ठीक है दोस्त। फेंसिंग, पेड़ नहीं, फेंसिंग, फेंसिंग करनी है, मतलब तार बिछाना है इसके चारों ओर, ठीक है। अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि अगर मैं चारों ओर जो है वो तार बिछाना चाहता हूं, इसके चारों ओर तार बिछाना चाहता हूं मेरे दोस्त, तो क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि पहले तार कितना बड़ा होगा? तो तार जो होगा वो मेरे दोस्त परिधि के बराबर बड़ा होगा, यही तो परिधि है, इतना ही बड़ा तो तार होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि कुल लागत जो है वो 2640 आई है और 1 मीटर के रुपए वो 12 रुपए ले रहा है, तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि 220 मीटर में उसने तार बिछाया होगा? भाई अगर 12 रुपए मीटर, 1 मीटर के 12 रुपए वो लेता है और टोटल तार बिछाने का खर्चा 2640 आया है, तो 2640 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि कितने मीटर में उसने तार बिछाया है, यानी फेंसिंग करी है। तो मुझे यहां से यह पता चल गया कि भाई चारों तरफ अगर फेंसिंग करी है तो चारों तरफ तार की लंबाई जो है वो 220 मीटर है। यानी अगर मैं आपसे इस तार की लंबाई यहां से यहां तक की पूछूं तो क्या वो 220 दी हुई है? और यहां से यहां तक की लंबाई को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है, तो क्या 2 पाई आर की वैल्यू 220 दी है, परिधि की वैल्यू 220 दी है? हाँ या ना? यहां से आप लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, 220 बटे 2 पाई होता है, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 लिख देंगे या नहीं? 22 से काटेंगे मेरे दोस्त 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यानी उस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी? उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो उसने कहा है उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर रेडियस मेरे पास है तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो मैदान का क्षेत्रफल होता है। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखना, ठीक है। 7 पंजे 35, आंसर 5 का भी मल्टीपल, आंसर 7 का भी मल्टीपल, आंसर 11 का भी मल्टीपल। 5 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 7 से देख लो इन दोनों में से कौन सा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 कटेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कटेगा। अब 11 से देख लो, देखो वैसे भी जीरो बननी है इकाई के अंक पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखोगे ना इकाई के अंक पे जीरो बन रही है, जीरो केवल बी में बन रही है, जीरो केवल बी में बन रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? या समझो एक बात को, अगर चारों तरफ फेंसिंग करनी है, अगर कोई फेंसिंग वाला आप लोग बुला के लाए और आपने कहा कि भाई इसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करनी है, क्या खर्चा आएगा? तो आप कहोगे जी पहले मुझे नापना होगा कि चारों तरफ कितना तार यूज होगा और 1 मीटर तार के मैं 12 रुपए लेता हूं। तो उसने बताया भाई साहब आपका खर्चा 2640 रुपए आएगा। तो आपने कहा जी 2640 किस हिसाब से? तो उसने कहा 2640 रुपए टोटल खर्चा आएगा, 12 रुपए के हिसाब से 220 मीटर में आपका तार बिछा जाना है, यानी तार की लंबाई जो है वो 220 मीटर होनी है। तो मेरे दोस्त तार ऐसे बिछाया जाएगा, तो आपने कहा इस तार की लंबाई 220 होनी है। तो क्या यही वृत्त की परिधि होती है? यही वृत्त की सरकमफ्रेंस होती है? तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू वो 220 देना चाह रहा है, तो आर की वैल्यू यहां से निकाल के वो एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे जस्ट पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, बात क्लियर है? तो आप कहोगे जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल, जीडी, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन, इसके आंसर देने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा के आया हूं। अगर पहिए के घूमने का क्वेश्चन बनेगा तो दूरी का फॉर्मूला हमेशा n इंटू 2 पाई आर होता है। n क्या होता है? चक्रों की संख्या जो कि 4000 दी हुई है, इंटू 2 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, दूरी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर दे रखी है। 60 किलोमीटर है तो 60,000 मीटर हो जाएगी, मीटर में बना लूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, काटा पीटी, 1 2 3, 1 2 3, 4 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, ठीक है।
आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 15 सत्ते 105 होगा और 22 दूनी 44 भाग में आएगा, तो 44 दूनी 88 लगभग लगभग 2.38 मीटर आएगी, लगभग लगभग 2.38 मीटर आएगी। सर इसमें उसका प्रॉफिट भी होगा, भाई प्रॉफिट लॉस पे क्यों जा रहे हो अभी, प्रॉफिट लॉस उसका चाहे सारा ही पैसा वो प्रॉफिट का कमा रहा हो, मतलब क्या है हमें उस बात से, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 44 दूनी 88, लगभग लगभग 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। चलिए दोस्त, ये हो चुके हैं आप लोगों के सर्किल के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए 43 क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो है वो इतना दिया हुआ है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और व्यास यानी त्रिज्या का दुगना, दोनों का अनुपात कितना है, 22/7 है। तो ये तो हम भी जानते हैं, यही तो पाई की डेफिनेशन होती है, यही तो पाई की डेफिनेशन होती है। किसी भी वृत्त के परिधि को, किसी भी वृत्त की परिधि को अगर हम लोग डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वही पाई कहलाती है। कोई पूछे व्हाट इज पाई, तो पाई आप 22/7 नहीं बताएंगे, पाई बताएंगे आप द पेरीमीटर द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर, देन उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी, ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी वृत्त की परिधि को अगर उसके व्यास से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू निकल के आती है वही क्या कहलाती है, वही पाई की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब सुनना, उसने कहा यदि परिधि जो है वो इतनी दी हुई है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि क्या होती है, 2π, पाई आर होती है। परिधि दी हुई कितनी है, 7 एकम 7 और 4 11/7 हो जाएगा। तो यहां से अगर पाई की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो वो 22/7 लिखी हुई है, तो आर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है 11/7, 7 से 7 उड़ जाएगा, 22 दूनी 44 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 11 चौक 44, 1/4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/4 मीटर ही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, बाकी का कल हम लोग करेंगे। क्या कल हम लोग करेंगे, कल हम लोग मेरे दोस्त मिसलेनियस पार्ट करेंगे, और अभी मैम से पूछूंगा, गार्गी मैम से, अगर कल पॉसिबल होता है तो 2 घंटे की क्लास जो है हम लोग मिसलेनियस की देखेंगे, लगभग 30 35 40 क्वेश्चन मिसलेनियस के हो जाएं तो बड़ा शानदार रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप लोगों को इस सीट के अंदर भी प्रोवाइड करूंगा दोस्त, उन 100 क्वेश्चंस को कर लेना, क्लास की पीडीएफ कर लेना, क्लास की वर्कशीट कर लेना, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी होगी। रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को कि मेरी गारंटी होगी पेपर में क्वेश्चन का फंसना, ठीक है मेरे दोस्त। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक